ओम नमः शिवाय। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। बाबा बर्फानी महादेव की जय। महामृत्युंजय शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। परम दयालवे श्री महादेवाय नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरः दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितायकायै कपालमालां शशिशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। वागार्थाव्यवसंपृक्तो
वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री राधा मेरी मातु हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। शिवाकाशी शिवाकाशी शिवाकाशी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही अपने भक्तों के ऊपर अनंत रूप से कृपा करने वाले देवों के देव महादेव भगवान श्री आशुतोष, भगवान श्री शिव शंकर, बाबा श्री बर्फानी वाले, जिनकी अनंत अहेतु की अनंत कृपा के द्वारा श्रावण के इस परम पवित्र पावन माह में भगवान श्री आशुतोष शिव जी की पावन महिमा के माध्यम से धर्म पथिक फेसबुक पेज पर हम सभी भाइयों को, हम सभी बहनों को, हम सभी माताओं को, हम सभी भगवान शिव जी के भक्तों के लिए भगवान शिव जी के पावन चरित्र, भगवान शिव जी की पावन महिमा गाने का, कहने का और श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धर्म पथिक पेज पर जो भारत के अनेक शहरों से शिव महिमा के माध्यम से भगवान शिव जी की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, अपने पिता तुल्य, दादा तुल्य जनों को हृदय से वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और देवों के देव महादेव भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूँ, हे भोले बाबा, ये सभी भक्त श्रावण के महीना में श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री आशुतोष आपके पावन चरित्रों को, आपकी पावन महिमा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब पर कृपा करना। साथियों, मैं अपने भगवान श्री बांके बिहारी जी से विनती करता हूँ, हे मेरे कृपा वत्सल बांके बिहारी जी, सभी भक्तों का पर आप अपनी पूर्ण अनुकंपा और पूर्ण कृपा बरसाना। साथियों, आज लगातार का 9वां दिवस है। हम लोगों के लिए धर्म पथिक के माध्यम से भगवान शिव जी के पावन अवतारों की कथा, भगवान शिव जी के पावन ज्योतिर्लिंगों की कथा और भगवान श्री शिव जी का जो विशेष रूप है बाबा बर्फानी जी, अमरनाथ वाले महादेव, उनकी पावन कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक निवेदन है, यदि हो सके तो आप लोग इस कथा को शेयर करते जाइएगा। जो लोग मोबाइल पर बैठ कर के कथा को देख रहे हैं, आसन लगा करके श्रवण कर रहे हैं, शेयर जरूर करते जाइएगा, जिससे कि और भी गुरु भाई, अपने गुरु बहन और जो भगवान शिव जी से जुड़े हैं, उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो गए। साथियों, हम लोगों ने कल तक भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को श्रवण किया। सौराष्ट्र सोमनाथम च, जो सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, हमने उनकी कथा को भी बहुत विस्तार से सुना। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, श्री शैल के ऊपर जो भगवान श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है, हमने उनकी भी कथा को बहुत हृदय से श्रवण किया। उज्जैन्यम महाकालम, उज्जैन में विराजमान कालों के काल महाकाल
महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा को भी हम लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया। ओंकारेश्वर जी में विराजमान भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव, श्री ममलेश्वर महादेव जी की पावन कथा को श्रवण किया। परल्याम वैद्यनाथम च, परली में विराजमान भगवान शिव जी की अद्भुत ज्योतिर्लिंग भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को भी श्रवण किया। डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिनी जी में भीमा शंकर जी विराजमान हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा को भी हम लोगों ने बहुत भाव से श्रवण किया। उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनके पूजन का विधान और कैसे प्रकट हुए। सेतु बंधे तु रामेशम, राम सेतु के सन्निकट समुद्र के तट पर दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर भगवान श्री रामेश्वरम जी विराजमान हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। हमने उनकी भी पावन कथा को श्रवण किया। दारुक वन गुजरात में भगवान श्री नागेश्वर जी विराजमान हैं। हमने उनकी भी पावन कथा, पावन महिमा, उत्पत्ति की कथा को श्रवण किया। केदार पर्वत के ऊपर विराजमान भगवान श्री केदारेश्वर, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उनकी भी कल हमने उत्पत्ति, उनकी चमत्कारिक महिमाओं को श्रवण किया। शिवालय में विराजमान ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र पर विराजमान एलोरा अजंता की गुफाओं के सन्निकट विराजित है भगवान श्री घुसमेश्वर घृष्णेश्वर महादेव जी की भी पावन कथा को हम लोगों ने कल श्रवण किया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, भगवान शिव जी के इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पवित्र पावन कथा को श्रवण करने वाला मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्त होता है, ऐसा रुद्रकोटि संहिता में लिखा हुआ है। जो साधक, जो भक्त भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को श्रवण करने के पश्चात प्राणों का परित्याग करता है, संसार में सभी सुखों को भोग करके उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है, जहां पर काल भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि महाकाल विराजमान है ना। साथियों, एक निवेदन करना चाहता हूं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तभी तो भगवान शंकर जी के लिए, भगवान श्री आशुतोष के लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा जाता है। भगवान शंकर जी की महिमा अपरंपार है। श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि हे सौनकादियो, भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु जी एवं इनके अलावा स्वर्ग के देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, ये तो सिर्फ धर्म, अर्थ, काम के ही प्रदाता हैं। धर्म दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, स्वर्ग के देवता ये धर्म, अर्थ और काम दे सकते हैं। लेकिन हे शिव महिमा को श्रवण करने वाले भगवान शिव जी के उपासक जनों, मैं आपको निवेदन करता हूँ, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अर्थ, काम और धर्म ये तो आपको भगवान ब्रह्मा जी भी दे सकते हैं, ये तो आपको भगवान विष्णु जी भी दे सकते हैं, ये तो स्वर्ग के देवता भी दे सकते हैं। लेकिन मोक्ष प्रदाता तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी ज्ञानगम्य तथा स्वयं अद्वैत केवल भगवान शंकर ही प्रदान कर सकते हैं। हर हर महादेव।
यदि मोक्ष की कामना चाहते हो, यदि मुक्ति की कामना चाहते हो, यदि भक्ति की भी कामना चाहते हो, तो भगवान शंकर जी को अपना आराध्य, भगवान शिव जी से अपनी लगन, भगवान शिव जी में अपनी श्रद्धा, भगवान शिव जी में अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पण करने पड़ेंगे। बिना भगवान शिव जी से जुड़े जीव को जगत से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। महादेव। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य तथा सानिध्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है शास्त्रों में। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति होती सालोक्य, इनकी भी कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरी मुक्ति होती सारूप्य, भगवान अपने रूप में विलीन कर लेते हैं। तीसरी मुक्ति होती सायुज्य, और चौथी प्रकार की मुक्ति होती है सानिध्य, भगवान सदैव अपना सानिध्य दे देते हैं अपने भक्त के लिए। ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई हैं, और इन 4 प्रकार की मुक्ति को प्रदान करने में भगवान शंकर जी सर्व समर्थ कहे गए हैं। सर्व समर्थ हैं भगवान श्री शंकर जी। भगवान शंकर जी सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा, निर्गुण कौन से? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ये निराकार ब्रह्म की परिभाषा है, ये निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा है। लेकिन भगवान शंकर जी ही सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से सगुण शिव जी बनकर के आविर्भूत हुए। त्रिगुणातीत शिव जी में एवं सगुण रूप रुद्र में सुवर्ण और आभूषण के समान आकार, भेद को छोड़कर और कोई भेद नहीं है। शिव जी ही भगवान श्री ब्रह्मा, शिव जी ही भगवान श्री विष्णु आदि समस्त देवों के सहायक हैं। सभी देवों का लय अंत में भगवान शिव जी में ही होता है। आत्म कल्याण के इच्छुक जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, जो अपना मोक्ष चाहते हैं, जो अपनी सद्गति चाहते हैं, जो अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, तो आत्म कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्य तथा समस्त देवता उन्हीं भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा भगवान शिव जी का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय। उन्हीं का भजन करके देवता हो चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य हो अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। वही भगवान श्री शंकर जी, वही भगवान श्री महाकाल सभी कार्यों के आदि कारण भी हैं और आदि नियंता हैं। भगवान शंकर जी ही सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी को आदेश दे करके वो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और सृष्टि अंत में अपने में ही लिप्त कर लेते हैं, अंत में लय कर लेते हैं। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है, परंतु वास्तव में वह अग्नि उस जल में प्रविष्ट नहीं है, उसी प्रकार से भगवान शंकर सृष्टि में लिप्त नहीं है, लेकिन दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे अग्नि प्रत्येक लकड़ी के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक काष्ठ के अंदर विद्यमान है, लेकिन बिना घर्षण किए
उस अग्नि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उस अग्नि को कोई निकाल नहीं सकता है। वैसे ही सृष्टि के अणु अणु में, इस जगत के कण कण में भगवान शिव जी व्याप्त हैं, लेकिन भगवान शिव जी को कोई देख नहीं पाता। केवल भगवान शिव जी के जो उपासक होते हैं, जो भगवान शिव जी के भक्त होते हैं, जो भगवान शिव जी के साधक होते हैं, वही भगवान शिव जी को प्राप्त कर पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। जिस साधक ने, जिस भक्त ने भगवान शंकर जी को जान लिया, उसको दुनिया में किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सूत जी कहते कि हे सौनकादियो, भगवान शिव जी की महिमा, भगवान शिव जी की महिमा सबसे पहले भगवान शंकर जी ने ही भगवान श्री विष्णु को श्रवण कराई थी। मैं कौन हूँ, मैं तत्वज्ञ हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अनादि हूँ। और वही भगवान शिव जी के मुख से श्रवण करी हुई महिमा भगवान श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। ब्रह्मा जी ने वही गोपनीय ज्ञान, वही गोपनीय शिव तत्व को भगवान विष्णु जी से श्रवण करने के बाद में सनकादिक महात्माओं को श्रवण कराई शिव महिमा। सनकादिक महात्माओं ने वही भगवान शिव जी की महिमा देव ऋषि नारद जी को श्रवण कराई। नारद जी ने वही भगवान शिव जी की महिमा भगवान श्री वेदव्यास जी को श्रवण कराई। वही भगवान शिव जी की गोपनीय महिमा वेदव्यास जी ने सूत जी महाराज जी ने कहा मुझे श्रवण कराई। और हे सूत जी, हे सौनकादियो, वही भगवान शिव जी की गूढ़ महिमा मैं आप सबको श्रवण करा रहा हूँ। और आप सब लोग भगवान शिव जी की महिमा का खूब जगत में प्रचार करना, क्योंकि शिव कथा श्रवण करने का जितना फल है, शिव कथा श्रवण करने का जितना फल है, भगवान शिव जी की कथा का प्रचार करने का उससे 1000 गुना बड़ा फल मिलता है। शिव जी की कथा को श्रवण करा करके भक्तों के हृदय के अंदर भगवान शिव जी के प्रति प्रेम अर्पण कर देना, प्रेम भर देना, ये अनंत गुना फल प्रदान करता है। मैंने आपसे भी कहा कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर हैं, तभी तो भगवान आशुतोष के लिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान महादेव की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान भूत भावन की महिमा बहुत अपरंपार है। भगवान शंकर जी को अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर जी को अति जल्दी अपना बनाने के लिए एक बहुत प्यारा पर्व है, और उस पर्व का नाम है श्री महाशिवरात्रि। बोलो महाशिवरात्रि पावन पर्व की जय। समस्त वैदिक हिंदू सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ है एवं सर्वमान्य सार्वभौम यदि महान पर्व कोई है तो वो महाशिवरात्रि का है। प्यारे, नास्तिक से नास्तिक भी शिवरात्रि का व्रत करता है। भगवान भोलेनाथ इस व्रत के प्रभाव से अपने साधक पर, अपने भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उस भक्त के लिए मन चाह वरदान प्रदान कर देते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है जो मैंने आपको बताई कि सनातन धर्म के प्रत्येक स्वावलंबी, सनातन धर्म के प्रत्येक भक्त इस व्रत को बड़ी विधि और विधान से पूजते हैं, मानते हैं और करते हैं। महाशिवरात्रि के दिवस पर देखो,
भगवान शिव जी का छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, कोई विशेष मंदिर हो या कोई कॉलोनी का, कोई गांव का, कोई जंगल का भी मंदिर होगा, तो मंदिर भी उस दिन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हरा भरा होगा, बिलपत्र से भरा पड़ा होगा। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालय में बेल पत्र, दूध, दही, धतूरा, शर्करा आदि से भगवान शिव जी का महाअभिषेक किया जाता है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि का ऐसा कौन सा विशेष फल है कि शिवरात्रि को हम लोग सब बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं और बड़ी श्रद्धा से शिवरात्रि को हम लोग मनाते हैं। ये ऐसी कौन सी तिथि है जो सार्वभौम है, सार्वमान्य है, सब मानते हैं इस तिथि के लिए, और महातिथि के रूप में मान करके सब लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शंकर जी को मनाते हैं। साथियों, कई कथाएं शिवरात्रि की तिथि से जुड़ी हैं। हमारे सनातन धर्म की, हमारे पुराणों की अनेक कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हैं। एक ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि शिवरात्रि को इतना महान क्यों माना जाता है, शिवरात्रि को इतना पावन क्यों माना जाता है, शिवरात्रि को इतना विशेष क्यों माना जाता है। साथियों, एक ग्रंथ में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का आरंभ था, जिस दिन ये सृष्टि की रचना हुई थी और जिस दिन से सृष्टि का शुभारंभ होना था, उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन से ही ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग प्रारंभ हुए। तो सतयुग की जो प्रारंभ अवस्था, पहला दिन, वो महाशिवरात्रि था। सृष्टि प्रारंभ का जो पहला दिन था वो शिवरात्रि का था। एक इसलिए तिथि बहुत महान बन गई क्योंकि सृष्टि की पहली तिथि है महाशिवरात्रि। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा हुआ है कि इसी शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी और माता सती, पार्वती नहीं, पार्वती का पहला रूप, भगवान शंकर जी और माता सती का शिवरात्रि पर विवाह हुआ था। इसलिए रात्रि महान रात्रि बन गई क्योंकि वो सन्यासी, वो वैरागी आज ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किए हुए थे, इसलिए रात्रि और महान बन गई। देवताओं ने पूरी रात्रि भर, रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग रूप से भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया, भगवान शिव जी के लिए खूब भजन गाए, इसलिए रात्रि और महान बन गई। शिव जी ने विवाह किया माता सती के साथ में, एक वैरागी ने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किया, इसलिए शिव ने जब वैराग्य को छोड़ करके ग्रस्त में प्रवेश किया, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो प्रत्येक रात्रि भगवान शिव जी की रात्रि होती है। हाँ, रात्रि के 12 बजे से लेकर के और ब्रह्म मुहूर्त तक भगवान शिव जी की रात्रि मानी जाती है, वो समय शिव जी का होता है। लेकिन ये तिथि विशेष है, महाशिवरात्रि है। साथियों, तीसरा कारण है कि इसी दिन धरती माता के ऊपर एक बहुत बड़ा अग्नि ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकट हुआ था और भगवान शंकर जी का ये पहला शिवलिंग अवतार था। इसी महाशिवरात्रि के दिन तो जब भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रथम बार प्रकट हुए, तो देवताओं ने, भगवान श्री विष्णु जी ने, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इस रात्रि को शिव नहीं महाशिवरात्रि
मानकर के पूजन किया और पवित्र माना। कथा इस प्रकार से है, जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था और सृष्टि में उस समय केवल ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी, ब्रह्माणी, माता गायत्री, इंद्र, बस केवल बहुत कम सृष्टि थी उस समय। तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में द्वंद्व छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले मैं तुमसे बड़ा हूं। भगवान विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं। भगवान विष्णु जी बोले मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूं। अब दोनों में इतना द्वंद्व हो गया कि अपने अपने आयुध लेकर के और युद्ध करने को तैयार हो गए। भगवान शंकर जी ने सोचा यदि ब्रह्मा और विष्णु ही युद्ध करने लगेंगे तो अच्छा संदेश नहीं पहुंचेगा आने वाली सृष्टि में, आने वाले समय में। तो भगवान शंकर जी के हृदय से एक अग्नि की ज्योति प्रकट हुई और वो अग्नि की ज्योति जिस स्थान पर भगवान श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी का युद्ध होने वाला था, भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध ना होवे, क्यों कल्याण के वाचक हैं भोले बाबा। भगवान शिव जी पहली बार वो अग्नि से भगवान ने एक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न किया और ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। विशाल काय ज्योतिर्लिंग, बहुत मोटा और बहुत लंबा ज्योतिर्लिंग, जिसके ना तो आदि का पता था और ना ही जिसके अंत का पता था। न आदि का पता न अंत का पता। आकाशवाणी हुई इस ज्योतिर्लिंग के जो मूल भाग को और अंतिम भाग को पहले ढूंढ करके आ जाएगा, अंतिम छोर का पता लगा करके आ जाएगा, वही बड़ा माना जाएगा। मैं आपको निवेदन करूं, भगवान विष्णु जी ने सूकर अवतार लिया, वाराह अवतार। ब्रह्मा जी ने हंस अवतार लिया। ब्रह्मा जी हंस बन करके उस धरती माता के ही नहीं, ब्रह्मांड के पहले ज्योतिर्लिंग के शिखर को पता करने गए, चोटी को। भगवान विष्णु जी 12 है शूकर अवतार लेकर के और उस शिवलिंग के मूल भाग का पता करने गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, लेकिन उस शिवलिंग के, उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। विष्णु जी सूकर रूप लेकर के नीचे गए, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान प्राप्त नहीं हुआ। दोनों थक करके आ गए और जैसे थक करके आए, बोले आप कौन हो? हम आपके मूल को नहीं ढूंढ पाए। ब्रह्मा जी बोले हम आपके छोर को नहीं देख पाए। आप कौन हो? अंतर से आवाज निकली, आप दोनों युद्ध कर रहे थे ना, आप दोनों लड़ रहे थे ना। आप कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा पता नहीं लगा पाए। एक मेरे छोर का पता नहीं लगा पाया, एक मेरे मूल का पता नहीं लगा पाया, इसलिए तुम दोनों छोटे हो, तुम दोनों से बड़ा मैं हूँ। कौन हो आप? कौन हो आप? ऐसा विष्णु जी ने और भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा। उस ज्योतिर्लिंग के जब दाईं ओर देखा तो आ लिखा था अग्नि से चमकता हुआ। बाईं ओर देखा ऊ लिखा था स्वर्ण कांति वाला।
बीच में देखा माँ लिखा था। इन तीनों अक्षरों से ओम बन जाता है। उसी ओम के जो आ, उ और माँ, ये तीन अक्षरों को मिलाया ओम बना। और इसी में से ब्रह्मा जी के समक्ष और भगवान विष्णु के समक्ष भगवान श्री कैलाशपति शंकर जी प्रथम बार ज्योतिर्लिंग के अंदर से प्रकट हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे भगवान शंकर जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जी ने, दोनों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को ज्ञान दिया। जिस दिन भगवान शंकर जी का धरती माता पर पहला शिवलिंग निर्माण हुआ, पहले शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, उस दिन तिथि थी शिवरात्रि। शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए नाम पड़ा महाशिवरात्रि। साथियों, शिवरात्रि में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि का जो व्रत करता है, शिवरात्रि पर जो 24 घंटे भगवान शंकर जी में अपना मन लगाता है, शिवरात्रि में जो भगवान शंकर जी का यजन करता रहता है, भगवान शंकर जी का चिंतन करता रहता है, भगवान शंकर जी का 4 पहर रात्रि के, 4 पहर सुबह के केवल शिव भक्ति में लीन बना रहता है, शिव पूजन में, शिव अर्चन में लीन बना रहता है, भगवान शंकर जी उसके ऊपर तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व है। एक कारण और है, ऐसा कहा जाता है कि आज के ही दिन, इसी तिथि के दिन भगवान शंकर जी के शरीर में से 64 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए थे। 64 इसी धरती माता पर। लेकिन हमारे पूर्व योगियों ने, हमारे पूर्व तपस्वियों ने, हमारे पूर्व भगवान के पार्षद संत जनों ने धरती माता पर 12 ज्योतिर्लिंग तो ढूंढ लिए, लेकिन शेष ज्योतिर्लिंग आज भी छुपे हुए हैं। महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि आज के ही दिन भगवान के 64 ज्योतिर्लिंग धरती पर उत्पन्न हुए थे। भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह से और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि कहते हैं। हर बोलते हैं भगवान शिव जी को और हरि बोलते हैं भगवान श्री विष्णु को। तो कश्मीर क्षेत्र में महाशिवरात्रि को हर रात्रि के नाम से बोलते हैं। और बोलचाल में यहाँ के साधक लोग, कोई कहता है हेरात, और कोई कोई हेरात बोलता है, और कोई इसी रात्रि के लिए हेरत भी कहता है। तो उत्तर भारत में हेरत और हेरात के नाम से भी इस पावन त्योहार के लिए माना जाता है, पूजा जाता है और समझा जाता है। साथियों, समुद्र मंथन से भी महाशिवरात्रि की पावन कथा जुड़ी है। एक बात और बता रहा था, एक कथा एक महात्मा जी ने मुझे बताया था कि आज इस महाशिवरात्रि तिथि के दिन ही कुरुक्षेत्र में कौरवों का और पांडवों का जो युद्ध चल रहा था, इसी महाशिवरात्रि तिथि पर पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी कौरवों से। तो यदि कोई सत्य और असत्य में द्वंद्व हो रहा हो, यदि वो शिवरात्रि का व्रत करता है, तो शिवरात्रि का व्रत करने से, शिवरात्रि का पूजन करने से, शिवरात्रि पर नियम, विधि और विधान के साथ में भगवान शिव जी की आराधना, भगवान शिव जी की पूजन, भगवान शिव जी के स्तवन करने से विजय प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की पावन कथा
समुद्र मंथन से भी जुड़ी है। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित थी, लेकिन इसके साथ ही समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति के पहले कालकूट हलाहल जहर निकला था, विष निकला था, गरल निकला था, जहर। अब जब विष निकला कौन पिएगा? देवता लोगों ने मना कर दिया, ऋषि मुनियों ने मना कर दिया, दुनिया वालों ने मना कर दिया, कोई भी जहर पीने को तैयार नहीं हुआ। आपको बताऊं, भोले बाबा ने उस जहर को पान कर लिया। वो जहर इतना गर्म था, इतना हलाहल था, इतना कालकूट था कि जैसे भोले बाबा के कंठ में, गले में वो जहर गया, भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, कलर बदल गया, गले का रंग बदल गया। तभी से तो भोले बाबा के लिए नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। साथियों, जब भगवान शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, उस जहर के प्रकोप से, उस जहर के प्रताप से, उस जहर के प्रभाव से, शिव पुराण में लिखा है भगवान शंकर जी को गले में दर्द हो रहा था। जहर ही तो था, और वो भी हलाहल था, वो भी कालकूट था। भगवान शंकर जी के लिए दर्द हो रहा था गले में। भगवान शंकर जी के वैद्य थे, उन वैद्यों को बुलवाया गया, देव वैद्य। उन वैद्यों को बुलवाया गया। वैद्यों ने भगवान शिव जी के गले का उपचार किया। उन वैद्यों ने देवताओं को एक सलाह दी कि भगवान शंकर जी को रात्रि में सोने मत देना। यदि इनको आंख लग जाएगी, नींद लग जाएगी, हो सकता है जहर अंदर प्रवेश ना कर जाए शरीर में, और यदि जहर अंदर प्रवेश कर जाएगा दिक्कत हो जाएगी। इनको रात्रि भर जागना है, और आप लोग इनको जगाने के लिए कुछ ऐसा करना जिससे इनका मन लगा रहे, इनको निद्रा ना आवे। तो प्रातःकाल भगवान शिव जी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्य लोग तो ये उपाय बता करके भगवान शिव जी का उपचार करके चले गए। जैसे रात्रि हुई, जहर का प्रभाव भगवान शंकर जी पर बढ़ता जा रहा था। स्वर्ग के देवता कैलाश पर्वत पर आ गए, और स्वर्ग के देवताओं ने रात्रि के 4 पहर में अलग अलग मंडलियां बनाई। एक मंडली स्वर्ग के देवताओं की, फिर एक प्रहर तक इन्हीं के भजन चले भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अलग संगीत, अलग भजन, अलग स्तवन, अलग प्रकार की प्रार्थना। दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, फिर यक्ष लोक के यक्ष आ गए, भगवान शंकर जी के समक्ष नाचने लगे, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने लगे। और भगवान शंकर जी को ऐसे प्रसन्न कर रहे, ऐसे नृत्य दिखा रहे, ऐसे गीत गा रहे कि जिससे भगवान शंकर जी को निद्रा नहीं आई। तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के सहित देवता आए और भगवान शंकर जी का स्तवन करते रहे, भगवान शंकर जी से वार्तालाप करते रहे। भगवान शंकर जी को तीसरे प्रहर में ब्रह्मा जी ने साथ दिया। चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त आया, बैकुंठ से भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी बीणा बजाते आ गई, और अपनी बीणा की धुन पर भगवान श्री विष्णु जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते जा रहे हैं। माता लक्ष्मी बीणा बजाती जा रही है। इस प्रकार से भोर हो गया, सूर्य उदय हो गया, और भगवान शंकर जी के शरीर के अंदर वो विष फैल नहीं पाया, जहर फैल नहीं पाया, और भगवान शंकर जी की जान बची, प्राण बचे। और भगवान शंकर जी के लिए इन देवताओं ने रात्रि भर प्रसन्न किया। भगवान श्री शंकर जी ने जहर के ऊपर विजय प्राप्त करी, इसलिए इसी रात्रि का नाम
पड़ गया महाशिवरात्रि। भगवान शिव जी रात्रि भर जागे। देवताओं ने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नृत्य आदि के द्वारा, इनके स्तवन के द्वारा रात्रि भर जगाया। तभी से नियम बन गया कि आज की रात्रि मतलब महाशिवरात्रि की रात्रि में जो जागरण करता हुआ शिव जी का भजन करता है, भगवान शिव जी उसके ऊपर अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात बोलो, जिसके ऊपर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएं, भला उसको कोई दिक्कत, भला उसको कोई कष्ट, भला उसको कोई समस्या फिर शेष रह सकती है? देवता लोग स्तवन कर रहे थे, रात्रि में नाच रहे थे, भगवान शंकर जी देख देख कर खूब प्रसन्न हो रहे थे, भूल गए निद्रा। यक्ष लोग जब भगवान शंकर जी के सामने अपनी विधि के अनुसार जब नाच गान कर रहे थे, अपनी कलाएं दिखा रहे थे, भगवान शंकर जी को मना रहे थे, भगवान शंकर जी देख देख कर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। महाशिवरात्रि की रात्रि में जो जागरण करता हुआ प्रसन्न मन से भगवान शंकर जी का भजन करता है, भगवान शंकर जी उस भक्त पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनको लगता है मैं क्या क्या प्रदान कर दूं इस भक्त के लिए, मैं क्या क्या दे दूं इस भक्त के लिए। साथियों, भगवान शिव जी ने देवताओं को वरदान दिया, ब्रह्मा जी को वरदान दिया, यक्षों को वरदान दिया, और शिव पुराण में तो लिखा है कि भगवान विष्णु जी को भी वरदान प्रदान किया। महाशिवरात्रि का जो व्रत करता है, जो उपवास करता है, शिव भक्ति में लीन रहता है, रात्रि का जागरण करता है, भगवान शिव जी उसको दुनिया के प्रत्येक कष्ट से बचा ले जाते हैं, दुनिया के प्रत्येक अपराध से बचा ले जाते हैं, दुनिया की प्रत्येक बुराई से बचा ले जाते हैं, दुनिया की प्रत्येक समस्या से बचा करके ले जाते हैं, दुनिया के प्रत्येक अपवाद से बचा कर ले जाते हैं। और जो महारात्रि का व्रत करता है, भगवान शंकर जी उसके ऊपर खूब प्रसन्न होकर के धन दौलत के भंडार लौटा देते हैं। प्यारे, शिवरात्रि में रात्रि के जागरण के महत्व का ये कारण है। महाशिवरात्रि बनी कि सनातन धर्म का इसी दिन प्रारंभ हुआ था। महाशिवरात्रि इसलिए बनी कि इसी दिन भगवान शंकर जी का धरती माता के ऊपर पहला ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ था। एक मैंने महात्मा से एक बार कथा श्रवण करी थी। उन महात्मा जी ने बताया कि जब भगवान शंकर जी के द्वारा देवताओं को बचाने के लिए समुद्र मंथन का जो जहर था, पूरे जहर को भगवान ने बड़ी शांति से, बड़े आनंद पूर्वक पी लिया था। जब भगवान शंकर जी ने वो जहर पूरा पी लिया तो देवता इतने प्रसन्न हुए भगवान शंकर जी पर, बाबा यदि आज आपने जहर नहीं पिया होता तो हम लोगों का क्या होता, ये धरती का क्या होता, धरती पर रहने वालों का क्या होता, स्वर्ग के देवताओं का क्या होता। यदि एक बूंद जहर की स्वर्ग में आ जाती तो पूरा स्वर्ग तहस नहस हो जाता। आज आपने जहर पी करके हम सब देवताओं पर, धरती वासियों पर, पूरे लोगों पर आपने महान कृपा करी। तो सभी देवताओं ने रात्रि के समय में चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में भगवान शंकर जी को धन्यवाद देने हेतु, भगवान शंकर जी को प्रणाम करने हेतु, भगवान शंकर जी के ऊपर इतने प्रसन्न थे कि आज भोले बाबा ने हम सब के ऊपर से कितनी बड़ी विपत्ति को हरण कर लिया। तो रात्रि भर चंद्रमा की चांदनी में समस्त देवताओं ने भगवान शंकर जी का गुणगान किया। जैसे समस्त देवताओं ने गुणगान किया, प्रातः काल भगवान शंकर जी ने देखा ये तो रात्रि भर से मेरा गुणगान कर रहे हैं,
रात्रि भर से मेरा नाम जप रहे हैं, रात्रि भर से ये मेरे नाम से खूब गा रहे हैं और खूब नाच करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। भगवान शंकर जी ने प्रातः काल समस्त देवताओं को बुलाया। देवताओं, रात्रि भर हो गया आप लोगों के लिए मेरे नाम का जाप करते करते, बोलो क्या वरदान चाहिए। देवताओं ने कहा, बाबा आज की रात्रि को विशेष रात्रि का दर्जा प्रदान करिए आप, और आज की रात्रि में हम लोगों ने जागरण करके आपका स्तवन किया है। आज की रात्रि में जो भक्त जागरण करेगा उसको मनोवांछित फल प्रदान करिएगा आप। भगवान शंकर जी बोले, देवताओं मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्रणाम करने के लिए, मुझे मनाने के लिए आप लोगों ने रात्रि भर स्तवन किया है, इसलिए आज की रात्रि को मैं महाशिवरात्रि का नाम दे रहा हूँ। और आज की रात्रि में जो भक्त, जो साधक जागरण करता हुआ मेरे नाम का चिंतन करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, तो संसार के समस्त भौतिक सुखों को दे करके उसको स्वर्ग पथ का अधिकारी कर दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। साथियों, एक और परम पवित्र पावन कथा शिवरात्रि से जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक शिकारी था, एक वहेलिया था, एक भील था। देखो, उसको चाहे शिकारी बोल दो, उसको चाहे बहेलिया बोल दो, उसको चाहे भील बोल दो, या उसको निषाद बोल दो। आप लोग अलग अलग शहरों के हैं, जहां पर जिस भाषा का और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता हो, आप लोग अपने मन से जोड़ लीजिएगा। तो एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। उस बहेलिया का नाम था गुरुद्रोह। क्या नाम था? उस बहेलिया का नाम था गुरुद्रोह। पापी था, अत्याचारी था, दुराचारी था, पाप करता था, चोरी करता था, डाका डालता था, और जंगल के जीवों को मार करके, जंगल के जानवरों को मार करके ये उसी से अपना पेट भरता था, मांस भक्षण करता था। लेकिन भगवान शिव जी अनायास कितनी बड़ी कृपा कर जाते हैं, अकारण कितनी बड़ी कृपा कर जाते हैं, एक कथा मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो गुरुद्रोह नाम का शिकारी था, वहेलिया था, एक दिन रात्रि के समय में शिकार करने के लिए जंगल के जानवरों का ये जंगल में गया। जैसे जंगल में पहुंचा, ये बिल्कुल बेसुध था, ये बिल्कुल बेखबर था कि आज शिवरात्रि है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इसको बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। ये तो रात्रि में जंगल के जानवरों को मारने जाता था, जंगल के जानवरों को मार के लाता था, बाजार में बेचता था, परिवार का पालन पोषण करता था। ये इसका जीवन था। पाप कर्म करते हुए अपना जीवन जी रहा था। रात्रि में ये पहुंचा। अब शिकार के लिए ये एक व्यवस्थित अपने लिए जगह ढूंढने लगा। देखते देखते उस घोर जंगल में ये बिल्कुल तालाब के किनारे पर पहुंचा। कोई जानवर इस तालाब में जल पीने आएगा या यहाँ से टहलता हुआ निकलेगा, मैं धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको मार दूंगा। संयोगवश
भगवत कृपावश महाशिवरात्रि की रात्रि थी और उस तालाब के किनारे पर जंगल में एक बेल का पेड़ लगा था, बिल्वपत्र। एक बेल का पेड़ लगा हुआ था। ये शिकारी उस बेल के पेड़ के ऊपर चला गया और अच्छी मोटी सी डाली पर ये आराम से आसन लगा करके तैयार हो गया, बैठ गया, इंतजार में था, धनुष पर बाण चढ़ाने को तैयार था। देखता जा रहा था, ऊपर से बैठा बैठा बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा कोई जानवर यहां से यदि दिखेगा गुजरते हुए, उसको तत्काल बाण मारूंगा और मैं अपनी पूरी व्यवस्था करूंगा। रात्रि के 8 बजे पहुंच गया, लेकिन रात्रि के 10:30 बज गए, अभी तक कोई शिकार नहीं आया। चिंतित होने लगा, कहीं रात्रि पूरी ना निकल जाए, कहीं मुझे कुछ भी ना मिले, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो ये बेचैन था, बेचैन। तो जिस बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ा था, बस वहीं बैठा बैठा बेलपत्री तोड़ता जाए, बेलपत्री, और बेलपत्री तोड़ तोड़ करके नीचे डालता जाए। जब किसी का मन नहीं लगता ना, तो कोई कथा सुना रहा हो तो यदि उसके हाथ में कोई कागज ही हो तो कागज को ऐसा मन नहीं लगता ना जहां। अब उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो जिस चीज के लिए बैठा था उसको प्राप्त नहीं हो रही थी। तो जिस डाली के ऊपर बैठा था बेल की, वही डाली पर खूब सारे बेल के पत्र लगे थे। ये तोड़ता जाए, उनको गिराता जाए, तोड़ता जाए बेलपत्र को और गिराता जाए, तोड़ता जाए और उनको गिराता जाए। अब जहां पर वो नीचे शिकारी के द्वारा वृक्ष के ऊपर से बेलपत्र तोड़ करके गिर रहे थे, संयोगवश उसी बेलपत्र के नीचे, उस बेल के वृक्ष के नीचे एक पुरातन शिवलिंग था। ये बहेलिया रात्रि में देख नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही, उस शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई थी। अब ये जो बेलपत्र तोड़ तोड़ के डाल रहा था ऊपर से, ये सीधी शंकर जी के ऊपर गिर रही थी। हाँ जी, ना जाने 1000 ने ये 10,000 बेलपत्री तोड़ तोड़ कर कैसे डालता रहा। अच्छा, उसको कोई पता नहीं कि बेलपत्री कहाँ गिर रही है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं बेलपत्री तोड़ रहा हूं, बस वो तो तोड़ता जा रहा है और वो गिरती जा रही है भगवान शंकर जी के ऊपर। कोई अनजाने में, यदि अनजाने में भी भगवान शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देता है तो भगवान शंकर जी कितनी बड़ी कृपा करते हैं, इस कथा से श्रवण करो। महाशिवरात्रि की तिथि थी। बिल वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है वो बहेलिया और नीचे शिवलिंग है। एक कृपा तो देखो, ना जाने उस बहेलिए के कितने जन्मों के आज पुण्य उदय हो रहे हैं अनायास ही। भगवान शंकर जी को ऊपर बिलपत्र छोड़ता जा रहा है। उसको नहीं पता कि मैं शिव जी के ऊपर छोड़ना हूं, वो तो तोड़ तोड़ करके फेंक रहा है, लेकिन कृपा पूर्वक उसके प्रारब्ध वश वो शंकर जी के ऊपर गिर रहे हैं। साथियों, करीब करीब रात्रि के 11 बजे बहेलिया ने तालाब के किनारे उस पर देखा कि एक हिरण चली आ रही है, मृगी। जैसे हिरण को इस बहेलिया ने देखा, धनुष पर बाण चलाया। बाण चढ़ा करके जैसे ही मारने को तैयार हुआ, उस हिरणी ने देख लिया ये बहेलिया मुझे मार देगा, ये धनुष पर बाण चढ़ाए है। हिरणी बहेलिया से बोली, भैया आप मुझे मार देना, क्योंकि आप तो मेरा शिकार करने के लिए ही इस वृक्ष के ऊपर बैठे हो, लेकिन मैं गर्भवती हूं। अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं प्रसव करके आती हूं। प्रसव
मैं प्रसव करके आती हूँ और मैं वचन दे करके जा रही हूँ कि मैं आपके बच्चे को जन्म देने के बाद में मैं सीधी आपके पास आऊंगी, आप मुझे मार देना। अब वो शिव जी के ऊपर जो उसके हाथों से अज्ञानतावश भी बिल्व पत्र चढ़ गए तो उसके मन में ना जाने रत्ती भर दया आ गई। ये बताओ, कोई शिकारी जंगल में गया हो, परिश्रम करके शिकार सामने हो और क्या वो छोड़ देगा? लेकिन भगवान शिव जी के ऊपर जो बिलपत्र चढ़ा रहा था, इससे उसके मन में, हृदय में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं संतान को जन्म दे करके आऊंगी और आप मुझे मार देना। देखो, यदि आप अभी मुझे मार दोगे तो मैं तो मरूंगी, लेकिन मेरे अंदर जो मेरी संतान है वो भी मारी जाएगी। मैं वचन दे रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं विश्वास दिला रही हूँ, मैं आऊंगी जरूर। बहेलिया बोला, जाओ जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। इस शिव जी की कृपा थी, हिरणी चली गई। वो बिलपत्र तोड़ता जा रहा है और छोड़ता जा रहा है। एक प्रहर रात्रि का भगवान शिव जी पर बिलपत्र चढ़ाते हुए, जागरण करते हुए उस बहेलिया का निकल गया। बोले शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि पर जागरण की महिमा बता रहा हूं। दूसरा प्रहर रात्रि का प्रारंभ हुआ। तालाब के किनारे पर देखा एक हिरण और चली आ रही थी। बहेलिया ने सोचा, ये वो तो नहीं है, वो तो चली गई, लेकिन इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके जैसे ही उस हिरण को मारने लगा, हिरण ने हाथ जोड़े, बोली, शिकारी भैया, मैं तो हिरण हूं, आप शिकारी हो, आज नहीं तो कल आप मुझे मार जरूर दोगे, क्योंकि आप तो शिकारी हो और हम तो आपका ही शिकार हैं। लेकिन आप मुझे अभी मत मारो। बहेलिया पेड़ के ऊपर, बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठा बोला, क्यों ना मारूं? मैं ऋतु स्नान से अब निवृत्त हुई हूं। मैं ऋतु स्नान करके आ रही हूं और ऋतु स्नान करने के बाद मैं पत्नी को एक बार पति का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। अभी मुझे मेरे पति का दर्शन नहीं हुआ है, मैं अभी ऋतु स्नान करके आ ही रही हूँ। एक बार मुझे इन आंखों से मेरे पति का दर्शन कर लेने दो, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे मार देना। साथियों, भगवान शंकर जी पर रात्रि के दूसरे पहर में बिल्व पत्र चढ़ाते चढ़ाते, जागरण करते करते, अनायास अज्ञानतावश भी उस बहेलिए पर भगवान शंकर जी की कृपा हुई। उसके मन में थोड़ी सी और दया आ गई। हाँ, ये ठीक ही तो कह रही है, ये ऋतु स्नान करके आई है, पति का दर्शन नहीं करेगी, मैं मार दूंगा तो ये बेचारी ना जाने तड़पते तड़पते कहाँ जाएगी। ठीक है, वचन दो आओगी, मैं वचन दे करके जा रही हूँ, पति का दर्शन करने के बाद में मैं सीधा आपके पास आऊंगी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आप मुझे मार देना। शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया। महाशिवरात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। इसको और क्रोध आ गया, प्रातः काल होने वाला है, अभी तक दो शिकार आए, दोनों चले गए, मैंने ना जाने उनको क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो मैंने आज के पहले कभी नहीं किया। ये महाशिवरात्रि का फल है जागरण करने का। तीसरा प्रहर चल रहा था। बेल वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा बिल्व पत्र तोड़ता जा रहा है और शंकर जी को ऊपर छोड़ता जा रहा है। उसको नहीं पता कि शंकर जी पर जा रही है उसका बिल्व पत्र। उसको तो ये भी नहीं पता, वो तो इतना मूर्ख था, इतना अज्ञानी था, उसको ये भी नहीं पता कि वो बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठा है। वो तो शिव जी उससे बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान थे। संयोगवश
रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। बिल्व पत्र तोड़ता हुआ छोड़ता जा रहा है। भगवान शंकर जी के ऊपर गिरते जा रहे हैं। लाखों बिलपत्र चढ़ा दी इसने भगवान शंकर जी पर रात्रि में। तीसरा प्रहर चल रहा था। एक हिरणी और आई तालाब के किनारे पर। जैसे ही इस शिकारी ने, इस गुरुद्रोह नाम के बहेलिये ने उस हिरण को देखा, अब तो इसने धनुष पर बाण चला लिया। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। यदि ये कुछ बोलेगी भी तब भी इसको मारूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा यदि मैं ऐसे ही छोड़ता जाऊंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उस तीसरी हिरण को मारने को तैयार हुआ, हिरण बोली, बहेलिये भैया आप मुझे थोड़ी देर मत मारो। जैसा बुद्ध कह के गए ऐसे भी मुझे थोड़ी देर मत मारो। मैं बच्चों को सोता छोड़ के आई हूं। रात्रि में उनको दूध नहीं पिला पाई थी जब मेरे बच्चे सो गए थे। मैं निवेदन आपसे करती हूँ, मुझे मेरे बच्चों को एक बार दूध पिला आने दो। उनको उनकी भूख शांत करके आ जाने दो। बच्चों को शांत करा करके, उनको दूध पिला करके, उनको तृप्त करके मैं आपके पास आऊंगी। आप मुझे मार देना। बहेलिया बोला, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हिरणी बोली, आपके भी तो बच्चे होंगे ना। आपके बच्चे जब भूख से कलपते होंगे आपको कैसा लगता होगा। अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। आपके भी तो बच्चे होंगे ना। बहेलियों को जब अपने बच्चों की याद आई, इसके मन में भगवान शिव जी ने प्रेरणा करी, कृपा हो गई और ये बोला, मैं इंतजार करूंगा। बच्चों को दूध पिलाने के बाद में तुम तत्काल आओगी ना। मैं जरूर आऊंगी। आप मुझे मार देना, मुझे मेरी मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि आज बच जाऊंगी लेकिन कल थोड़ी आपसे बच पाऊंगी। बहेलिया ने बोला, जल्दी आओ। तीसरी हिरण को भी छोड़ दिया। ये भगवान शंकर जी पर जो रात्रि के समय जागरण करता हुआ बिलपत्र छोड़ रहा था, ये उसी का चमत्कार हो रहा था। सब महाशिवरात्रि पर जो जागरण कर रहा था ये उसी का प्रभाव है। दया आती है, प्रेम आता है, ममता आती है, सद्विचार आते हैं, उत्तम लोक में जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर जागरण करने से चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ। ब्रह्म मुहूर्त लग गया। सुबह हो गई। अब ये अपना वही कर्म कर रहा है, गुस्से में, क्रोध में। अभी तक सुबह हो गया, पूरी रात्रि भर से बैठा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बिलपत्र तोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। वो बिलपत्र भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। शिव जी प्रसन्न होते जा रहे हैं। एक बिलपत्र यदि भगवान शंकर जी पर चढ़ जाए तो एक कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्यारे, इस बहेलिये ने तो ना जाने रात्रि भर में कितने अनगिनत बिलपत्र भगवान शंकर जी पर चढ़ा दिए। चौथा पहर चल रहा था, ब्रह्म मुहूर्त लग गया था। ये बहेलिये ने देखा कि तालाब के किनारे पर अब हिरणी नहीं बल्कि एक हिरण आ गया है। हिरण नर। जैसे हिरण को देखा, इसने अपने धनुष पर बाण चलाया। इसको तो नहीं छोड़ूंगा, इसको मारूंगा, बाजार में ले जाऊंगा, बेचूंगा और उससे जो धन प्राप्त होगा उससे बच्चों का पालन पोषण प्रतिपाल करूंगा, घर की व्यवस्था करूंगा, भोजन पानी की। जैसे धनुष पर बाण चढ़ा करके और जैसे ही वो बहेलिया उस हिरण रूपी नर को मारने लगा, वो हिरण बोला, बहेलिया भैया मुझे पता है कि आप मुझे मार दोगे। मैं भागूंगा भी तब भी आपका बाण मुझे मार देगा। आप मुझे मार देना, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा एक मेरी विनती है, एक मेरी आपसे प्रार्थना है।
यहां से 3 हिरण निकल के गई रात्रि में क्या? बहेलिया बोला हाँ। क्या बोल के गई? एक बोल के गई कि मैं प्रसव दे करके आती हूँ, बच्चे को जन्म दे करके आऊंगी, आप मार देना। दूसरी बोल करके गई कि मैं अब ऋतु स्नान करके अपने पति का दर्शन करके आती हूँ, मुझे मार देना। और तीसरी बोल करके गई कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आती हूँ, उसके बाद मुझे मार देना। हिरण बोला वो तीनों झूठ बोल के नहीं गई, वो तीनों सही बोल के गई। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो तीनों मेरी पत्नियां हैं। यदि आप मुझे मार दोगे तो वो तीनों तो आपके पास आ ही नहीं पाएंगी, मेरी मरने की खबर सुनेंगी और वो तो अनायास अपने प्राणों को छोड़ देंगी। मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि मैं एक बार तीनों से मिलकर के आ जाऊं, अपनी तीनों पत्नियों को देख करके आ जाऊं, मैं आपके पास उनको लेकर के आऊंगा, आप मुझे जरूर मार देना। शिव जी के ऊपर विल्व पत्र रात्रि भर चढ़ाने का फल ये हुआ, उसके मन में दया आ गई, प्रेम आ गया, और उस पति और पत्नी का जो संयोग रहता है, संयोग में जो वियोग बन जाता है, वो दर्द वो समझ गया है। बोले आओगे ना? बोले पक्का आऊंगा, अब भी आऊंगा, तीनों पत्नियों से मिलकर के आऊंगा, आप मुझे जान से मार देना। वो बहेलिया हिरण की बात पर विश्वास करके बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा रहा। हिरण गया, तीनों पत्नियों से मिला, तीनों पत्नियों को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम तीनों को देखने के लिए आया था, इन बच्चों का ध्यान रखना। मैं बहेलिया को वचन दे करके आया हूं कि मैं आऊंगा जरूर। हिरण की तीनों पत्नियां वो हिरणी बोली हम भी तो वचन दे करके आए हैं। प्रसव वाली बोली मैंने प्रसव दे दिया है। ऋतु स्नान करने वाली बोली मैंने भी अब आपका दर्शन कर लिया है। तीसरी पत्नी बोली मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए दूध पिला दिया है। चलो अब हम लोग, मैंने भी वचन दिया है, आपने भी वचन दिया है, हम चारों चलते हैं और चारों चल कर के बहेलिया के सामने जाते हैं। तो हम चारों को एक साथ मार देगा ना, हम परिवार के सहित यदि चारों एक साथ मरेंगे तो कोई दुख नहीं है। यदि हम 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 जिंदा बचे रहेंगे, हम दुख होगा, रोते रहेंगे। उस हिरण ने जब अपनी तीनों प्रिय पत्नियों के भाव को देखा, गदगद हो गया। आगे हिरण, उसके पीछे तीनों पत्नियां। जब छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि हमारे माता और पिता वचन के कितने पक्के हैं, क्यों ना हमें भी इन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। और उससे तीनों हिरणियों के जितने बच्चे थे वो भी पीछे पीछे पहुंच गए प्रातः काल के 5 बजे, जहां पर वो बहेलिया इंतजार कर रहा था बेल के पेड़ के ऊपर। वहीं जाकर के चारों खड़े हो गए, उनके बच्चे खड़े हो गए। हे बहेलिया, हम चारों आ चुके हैं, बच्चों के सहित आए हैं, आप सबको मार दीजिए। हम लोगों ने अपना वचन निभाया, अपना वादा पूरा निभाया, आप हम सबको मार दीजिए। साथियों, मैं आपको निवेदन करूं, बहेलिया ने जब इन जानवरों की, इन हिरण और हिरणियों की जब सत्यता को देखा, वो बहेलिया गदगद हो गया, उसके नेत्र सजल हो गए। भगवान शिव जी की भक्ति, भगवान शिव जी की रात्रि भर की उपासना से उसका मन इतना द्रवीभूत हो गया, वो जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर से नीचे उतरा, नीचे उतर करके उसने उस बेल के वृक्ष की एक अज्ञानता बस परिक्रमा लगा ली। वो परिक्रमा शंकर जी की भी हो गई, क्योंकि
शंकर जी तो बिल्कुल बेल के वृक्ष के नीचे ही बिल्कुल टेक सटे हुए विराजमान थे। शंकर जी की परिक्रमा हो गई और वो बहेलिया उन चारों से बोला, आप लोग वचन के जानवर होने के बावजूद भी आप वचनों के इतने पक्के हो। यहाँ तो इंसान वचनों का पक्का नहीं है। इंसान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखता कुछ और है, वादा करके जाता है लेकिन अपना ही किया हुआ वादा भूल जाता है। लेकिन आप तो जानवर होने के बावजूद भी आपने अपना वादा निभाया। चारों के चार मेरे समक्ष आ गए, बच्चे भी साथ में आ गए। नहीं नहीं, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं आज से आपको ही नहीं बल्कि आज से मैं किसी जंगल के प्राणी को नहीं मारूंगा। भूखा रहते रहते भी मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं आज से ये जीव हत्या समाप्त कर रहा हूँ। शिव जी के ऊपर विल्वपत्र चढ़ाए उस भेलिए के, उस वहेलिए के, उस शिकारी के अंदर जो दुर्वासना भरी थी, जो पाप भरा था, जो व्यसन भरा था, जो गंदगी भरी थी, जो पापाचार भरा था, जो अत्याचार भरा था, जो क्रोध भरा था, जो क्रूर स्वभाव भरा था, भगवान शंकर जी पर रात्रि भर बिलपत्र चढ़ाए तो वो सारे क्रूर स्वभाव, सारा पाप, सारा क्रोध, सारा अपराध, सारा पाखंड उस हृदय से निकल गया। वो निर्मल होकर के निर्मल मानुष जैसी बातें करने लगा। जैसे उसने चारों को हाथ जोड़े, हिरणी को और तीनों हिरणियों को और उनके पति हिरण को, उसी समय देखते देखते रात्रि भर अज्ञानतावश भी जिस शिवलिंग के ऊपर उसने बिलपत्र चढ़ाए थे उसी शिवलिंग में से डमरूधारी त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी बहेलिया पर प्रसन्न होकर के बहेलिया के सामने प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे बहेलिया के सामने भगवान शंकर जी प्रकट हुए, हे बहेलिये वरदान मांगो बेटा, क्या चाहिए। बहेलिये ने जब साक्षात साकार भगवान शिव जी का दर्शन किया, जिनके दर्शन योगियों को नहीं मिलते, सिद्धों को नहीं मिलते, तपस्वियों को नहीं मिलते, साधक जनों को नहीं मिलते, लेकिन मैंने जिंदगी भर पाप किए, जिंदगी भर मैंने पशुओं को मारा, जिंदगी भर मैंने जंगल के जानवरों को मारा। नाथ महादेव, आपने मुझे दर्शन दे दिया। मैंने ऐसा कौन सा आपका पुण्य किया कि आपने मुझे दर्शन दे दिया। भगवान शंकर जी बोले, बहेलिये जिस रात्रि में तुम वृक्ष के ऊपर चढ़े रहे वो शिवरात्रि थी, मेरी प्रिय रात्रि, मेरी महान रात्रि। और जो बिल्व वृक्ष है उसको मेरा ही रूप कहा जाता है। तो तुम वृक्ष, बिल्व वृक्ष जैसे महान पेड़ के ऊपर रात्रि भर बैठे रहे। एक पुण्य का काम तुमसे अनजाने में ये हो गया। दूसरा, रात्रि भर तुम बिलपत्र तोड़ते जा रहे थे और नीचे फेंकते जा रहे थे। नीचे जरा गौर से देखो, शिवलिंग है। बहेलिया ने देखा तो करोड़ों बिलपत्र रात्रि में छोड़ चुका था वो, और वो जितने बिलपत्र छोड़ता था भगवान शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर ही गिरते थे। तुमने रात्रि भर अनजाने में ये करोड़ों बिलपत्र मेरे ऊपर छोड़ दिए। यदि पापी से पापी इंसान भी एक बिल्वपत्र मेरे ऊपर अर्पण करके चला जाता है तो मैं उसके सारे पापों का हरण कर लेता हूँ। लेकिन बहेलिये, तुमने तो रात्रि भर में करोड़ों बिलपत्र मेरे ऊपर छोड़ दिए और रात्रि भर शिकार सामने से निकल ना जाए, मैं उसका शिकार ना कर पाऊं, इस कारण से तुम रात्रि भर जागते रहे। शिवरात्रि पर जागते हुए ज्ञानवश या अज्ञानवश जो मेरे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता जाता है, बिल्वपत्र चढ़ाता जाता है, उसके ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ और वो मेरी कृपा का भाजन हो जाता है। देखो, कभी कभी तुम वृक्ष की ये बिलपत्र की डालियां हिलाते थे तो इस
उस पत्तों में जल भरा था, वो जल की बूंदें गिर करके मेरे ऊपर आती थी तो मेरा अभिषेक हो जाता था। तुम ये पत्ते तोड़ तोड़ चढ़ाते थे तो मेरे ऊपर बिलपत्र चढ़ जाता था। अब तुम शिकारी नहीं बचे, अब तुम बहेलिया नहीं बचे, अब तुम पापी नहीं बचे, अब तुम बिल्कुल संत स्वभाव तुम्हारा हो चुका है। मेरी आराधना करने से, महाशिवरात्रि पर जागरण करने से वरदान मांगो, क्या चाहिए? बहेलिया बोला, प्रभु अब क्या मांगू? अब तो आपने सब कुछ प्रदान कर दिया, क्योंकि अब तो मुझे वो मिल गया, अब तो मुझे वो सब कुछ मिल गया जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलते, जो बड़े बड़े सिद्धों को नहीं मिलते। प्रभु हमें आपका दर्शन हो गया, बस इतनी सी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों से मेरा मन अब अलग ना होवे, पाप कर्मों में मेरा मन ना जावे। और प्रभु इस शिवरात्रि पर मैं हमेशा जागरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करूं। जब अज्ञानतावश शिवरात्रि पर जागते हुए मैंने अज्ञानतावश आपके ऊपर बिलपत्र चढ़ाए, तो जब श्रद्धा पूर्वक और ज्ञान पूर्वक जब आपके ऊपर मैं महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करके बिलपत्र चढ़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा, आपके नाम का जय जयकार करूंगा, तो उस समय मुझे कितने बड़े फल की प्राप्ति होगी। प्रभु अब इससे बड़ा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही निवेदन है कि मेरा मन आपसे लगा रहे और मेरा मन आपसे कभी दूर ना होवे, मेरा मन बुरे कर्म करने को कभी तैयार ना होवे। और प्रभु मैंने अज्ञानतावश ही सही बिलपत्र इस शिवलिंग पर छोड़े और इस शिवलिंग में से आप प्रकट हो गए, तो प्रभु यही आपसे एक निवेदन है कि अब आप इस शिवलिंग को छोड़ करके कदापि मत जाना, आप इसी में निवास करो। साथियों, भगवान शंकर जी ने उस बहेलिए से, उस व्याघ्र से तथास्तु कह दिया और तब से अर्बुदाचल पर्वत पर भगवान शंकर जी व्याघ्रेश्वर महादेव नाम के रूप में विद्यमान है आज भी। अर्बुदाचल पर्वत, जहां पर भगवान शंकर जी व्याघ्र मतलब बहेलिए की तपस्या से प्रसन्न होकर के उस शिवलिंग के अंदर विराजित हैं। नाम है श्री व्याघ्रेश्वर महादेव। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। तो शिवरात्रि की पावन कथा इस बहेलिये की पावन कथा से जुड़ी हुई है। साथियों, जब वो बहेलिये ने अज्ञानतावश शिवरात्रि में जागरण किया तो साक्षात भगवान भोले बाबा उसको दर्शन देने आ गए। अपन तो श्रद्धा युक्त होकर के शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जागरण करते हैं, भक्त लोग चल समारोह निकलते हैं, भगवान शंकर जी उन पर कितनी बड़ी कृपा करते होंगे ये तो जानना असंभव है, लेकिन कृपा अवश्य करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सनातन धर्म के प्रत्येक भक्त के लिए शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भगवान शिव जी की आराधना करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव जी के नाम पर गांजा, अफीम, चरस, शराब ये किसी प्रकार के उस दिन नशा नहीं करना चाहिए। मैंने कहीं कहीं देखा है कि भगवान शंकर जी के नाम पर खूब गांजा पी लेते हैं, भगवान शंकर जी के नाम पर शराब भी पी लेते हैं और भोले 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 नहीं, ये भगवान शंकर जी का अपराध है, ये भगवान शंकर जी का अपमान है। उस दिन साधक जनों को चाहिए कि शिव पूजन करे, शिव आराधन करे और अपना मन केवल शिव भक्ति में लगाए। जो शहरों में भगवान शंकर जी के चल समारोह निकलते हैं उनमें भाग लेवे, भगवान शंकर जी का जप करे, संत महात्माओं की सेवा करे, ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करवाए, स्वयं भी करे, अपने परिवार वालों को सहयोगी बनाए, सहभागी बनाए और उत्तम फल को प्राप्त करके अपने घर के समस्त दुख दारिद्र दूर करके घर में सुख ऐश्वर्य और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। आज महाशिवरात्रि की पावन कथा व्याघ्रेश्वर महादेव के रूप में हम उनके चरणों में अर्पण करते हैं।
में शिवरात्रि की आज हमने विस्तार से विस्तृत महिमा आपके लिए श्रवण कराई। शिवरात्रि तिथि कितने चीजों के लिए मायने रखती है, शिवरात्रि पर क्या क्या प्रारंभ हुआ, सृष्टि का आरंभ शिवरात्रि से हुआ, कौरव पांडवों का जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों को विजय शिवरात्रि पर ही मिली, और भगवान शिव जी का माता सती जी के साथ में विवाह भी शिवरात्रि पर ही हुआ। जब समुद्र मंथन से कालकूट जहर भगवान शंकर जी ने पिया, देवताओं ने भगवान शंकर जी के ऊपर प्रसन्न होकर के रात्रि भर जागरण करके शिव आराधना करी, इसलिए कई रूपों से शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। जो शिवरात्रि की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करता है, भगवान शंकर जी की उनके घर में अद्भुत अनंत कृपा बनी रहती है। इसी भाव, इसी आशा के साथ में आज की कथा को भगवान शंकर जी के चरणों में अर्पण करता हुआ, और आप सभी धर्म पथिक फेसबुक पेज के माध्यम से भगवान शिव जी की कथा को श्रवण करने के लिए हमारे साथीगण, हमारे छोटे बड़े साथीगण और पिता तुल्य दादा तुल्य मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरी बहनें जो जुड़ी, मैं आप सबको हृदय से वंदन प्रणाम करता हूं और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके ऊपर भी भगवान शंकर जी की अनंत कृपा रहे। समय समय पर महाशिवरात्रि की पावन कथा को श्रवण किया करो, शिवरात्रि का व्रत किया करो, और भगवान शंकर जी की कृपा से अपने घर में धन धान्य की प्राप्ति करो, और अपने घर में दुखों का भंडार हमेशा के लिए समाप्त करो, और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करो। साथियों, एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं। कल की कथा में हम लोग बड़ी पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मैं कल भी बोलूंगा, और भगवान शिव जी की कृपा रही तो परसों श्रावण का विश्राम दिवस है, परसों भी बोलूंगा। कल हम लोग भगवान शंकर जी का धरती पर एक और अवतार है, जिसका नाम है श्री महाबलेश्वर। मुंबई क्षेत्र के लोग महाबलेश्वर की यात्राएं बहुत करते हैं। पूना क्षेत्र के लोग भगवान श्री महाबलेश्वर की यात्राएं बहुत करते हैं। तो कल हम लोग रावण के द्वारा धरती माता के ऊपर स्थापित भगवान श्री महाबलेश्वर, हम उनकी परम पवित्र पावन कथा को सुनेंगे। एक अद्भुत कथा है, अद्भुत महिमा है भगवान श्री महाबलेश्वर की। भारत का बहुत अद्भुत प्राचीन तीर्थ है महाबलेश्वर। जैसे हर वर्ष करोड़ों की संख्या में महाबलेश्वर दर्शन करने जाते हैं, तो कल हम लोग महाबलेश्वर की कथा को श्रवण करेंगे। और हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र हैं। तो हनुमान जी महाराज भगवान शंकर जी के अवतार कैसे हैं, अंश अवतार, तो कल हम हनुमंतेश्वर महादेव की भी कथा को श्रवण करेंगे। तो कल हनुमंतेश्वर महादेव और श्री महाबलेश्वर महादेव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग धर्म पथिक फेसबुक पेज को अधिक से अधिक फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, और इस कथा को शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को धर्म पथिक पेज का फॉलोअर्स बनाइएगा, जिससे आप लोग इस पावन परिवार से जुड़ सकें और पावन कथाओं को आप लोग इस फेसबुक धर्म पथिक पेज पर लाभ ले सकें। आप सबको हृदय से वंदन प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितने भी साथीगण जुड़े, आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।